अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम शर्मा रहे हो, मैं तो नहीं। एक किस कर लेने से तुम जहन्नुम नहीं पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें किस कर देती हूँ। माई तू देवी है, माई तू देवी है। तुझे कैसे पता चला हम विकट समस्या में थे? माई तू इसी वक्त पे, मतलब कि इसी वक्त पे आने की क्या जरूरत थी माई? हम इतने खुद थे माई। ये सब तो ठीक है, मगर तुम ये क्या कर रहे थे बाबू? ये सब कहाँ है? सपनम जी थोड़ी। अच्छा सुनो, हम सुने हैं कि तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है। एक बात कान खोल के सुन लो, वो रोशनी डायन को ना हम अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अरे वो डायन हमको भी पसंद नहीं है माई। जो डायन आपको पसंद नहीं है, वो डायन हमको कैसे पसंद हो सकती है? अरे हम उस डायन की नहीं, इस डायन की बात, हमारी डार्लिंग की बात कर रहे थे हम। अच्छा हम मुझको लच्छनी की नहीं, अच्छा, इस सुशील, संस्कारी, सुलझी हुई लड़की की बात कर रहे थे। ये बनेगी आपकी बहू। अच्छा, ये सुशील, साड़ी है, हाँ, और संस्कारी भी। भारी है। हाँ, जरा देखें तो। हाँ, हाँ, बहुत संस्कारी है। ये कौन से संस्कार है कि हमारे बेटे को ऐसे खींच के तुम उसको अचार बनाने का नुस्खा समझा रही थी का कर रही थी? का हमको नहीं पता कि ये सब करने से खुद अचार खाने का नौबत आ जाता है। अरे ये सबसे अचार खाने की नौबत नहीं, अचार खाने की नौबत तो माई हमको लाज आती है। कोई अपने लल्ला से ऐसी बातें कभी करता है माई? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये संस्कारी है ना तो इसको बोलो कि हमारे पैर छू। अचू। हाँ छू। हाँ? देखो कैसे हाथ फाड़ के देख रही है। हाँ? और अभी कुछ होठ से चूमने की बात होती ना तो एकदम ऐसे लपक के छू लेती। तो हटपा से छू लो। हाँ, चुप कर। अरे कह रहे हैं पैर छूने की बात कर रहे हैं। अब देखो कैसे खड़ी है। हाँ? अरे हम कह रहे पैर छुओ ना हमरे। अरे रुक। ऐसे कैसे छू रही हो? हाँ जरा अच्छे से पल्लू वल्लू ढक के पैर छुओ हमरे। हाँ बिल्कुल बहू के जैसे। अरे वाह, अरे जीती। हाय दिया, ये तो बड़ी नाजुक है। डेलिकेट एकदम। इसको तो हमरा बहू बनने के लिए बहुत दमदार होना पड़ेगा। इसको कम से कम 2-4 किलो दूध, बादाम, मेवा ये सब खिलाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे तुमरा 4-5 बच्चा अपने पेट में रखेगी? माई कैसी बात कर रही हो? 4-5 बच्चा एक ही बार में थोड़ी होगा। अरे तो हम एक बार में थोड़ी ना कह रहे। 1 by 1। अच्छा कोनो बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, अब हम इसको अपनी बहू बनाने के लिए एकदम तैयार कर देंगे। हाँ तुम सुंदरी पांडे की बहू बनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ ले, बातों में हम एक जरूरी बात तो भूल ही गए। ए बहुरिया, वो ना मेरे दरवाजे पे ना हमरा बक्सा रखा है, उसको उठा कर ले आओ। और सुनो, वो वॉचमैन को कुछ पैसा भी दे देना। कहा है ना कि हम वॉचमैन से पैसा उधार मांग के टैक्सी वाले को दिए, तो अब उसको वापस करना पड़ेगा ना। और कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मैं जाऊं? हाँ अच्छा हम जरा घूम घाम के आते हैं, बाहर जाते हैं। अरे एकदम सुंदरी के साथ सुंदरी पांडे। शबनम, अब शुरू हुआ ना असली खेल। अगर तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन ना खिसका दी ना तो मैं भी पटेल खानदान का चमाई राजा नहीं, खून के आंसू रुलाऊंगा तुमको। हाँ ले आओ आराम से, कपड़ा है हमरा खराब हो जाएगा। भारी है। अरे तो क्या हुआ, रखो। हाँ अब खोलो इसको आराम से। हाँ हाँ अभी कपड़ा निकालो सब।
हाँ, देखो देखो, ये जो कपड़ा है ना सब गंदा है, तो तुम्हारा ये जो तालाब है ना इसमें हम सब कपड़ा धोएंगे। और एक बात सुन लो, सब कपड़ा हम अपने हाथ से धोते हैं। हाँ, एक सेकंड, इसे तालाब नहीं स्विमिंग पूल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल। अच्छा अच्छा अच्छा, पूल मतलब तालाब। हाँ, ठीक है, जाओ जाओ कपड़ा धोने की तैयारी करो। जाओ अपने कमरे से सर्फ, टब और थापी, साबुन की बट्टी ये सब लेकर आओ। जाओ। मैं लेकर आऊं? हाँ, और कौन लेकर आएगा? अब हम यहाँ कुछ जानते तो है नहीं, तो ये सब कौन करेगा? तुमको ही करना पड़ेगा ना। हाँ, जाओ लेके आती हूँ। जाओ ना। ये लीजिए। लीजिए मतलब शुरू हो जाइए। अरे आप ये अपने तालाब में से पानी निकालिए और हमरा कपड़ा धोइए। मैं धोऊंगी? हाँ, तो और कौन धोएगा? हम धोएंगे का? अब हम आपको बताते हैं कि कैसे धोया जाता है कपड़ा। चलिए निकालिए अपने तालाब में से पानी। हमरा रघु भी आ गया, देखो। क्या करवा रही हो माई? कपड़ा धुलाई पे नाजुक कलाई। बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे खानदानी पैसा है। बढ़िया है। देखिए शबनम जी, हम जानते हैं कि ये तनिक मुश्किल है आपके लिए, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब माई को खुश भी तो करना है, थोड़ी बुजुर्ग है। और दूसरा, हमको ऐसा लगता है कि वो जो आप चुम्बी खेल में घुस गई थी ना, तो माई के जहन में वो बात बैठ गई है, इसीलिए तुमसे ये सब करवा रही है। कोनो बात नहीं, इसी में खुशी ढूंढ लीजिए। अरे तू कान में खुसुर फुसुर करते रहोगे तो कपड़ा कैसे धोएगी? चलो यहाँ आके बैठो। माई शादी होने वाली है, इनके साथ समझने की कोशिश तो करिए। सब समझते हैं अब। हाँ, धो। हम अपने रघु को सब सिखाए हैं, कैसे कपड़ा धोया जाता है, कैसे खाना बनाया जाता है। अब तुमको भी सिखा देंगे, सच्ची कह रहे हो माई। हाँ? तुम भी ना हमको मार मार के आदमी बना दी सही में। अच्छा, शबनम भी धीरे धीरे सीखे जाएगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? इनको भी मार मार के सिखाए? नहीं, जरूरत अनुसार। हाँ। अरे डरो नहीं, मारे मारेंगे नहीं, वो तो बस मजाक कर रहा है। हमारा रघु बड़ा मजाक करता है। रोशनी बेटा, रोशनी। अब इसको अच्छे से खंगार के पानी में ऐसे निचोड़ो। हाँ, देखो हमरा हाथ का एक्शन देखो। ये हाँ। अब ये रघु की माँ भी इस घर में रहेगी? This is interesting. शबनम से काम करवा रही है। नॉट बैड। हाँ, जिंदगी सबको बराबर ही तोलती है। हाँ मॉम। हाँ, मजा आ रहा है। चीप थ्रिल्स बट दैट साइट इज ब्रिलियंट। आपने तो कहा था आप अपने कपड़े खुद धोती हैं। अरे तो हम ही तो धोए हैं। ये देखो क्या कह रही है। अरे तुमको हम बताए कि पानी अपने तालाब से निकालो, सर्फ डालो, ऐसे साबुन ऐसे घिसो, इसमें मेहनत नहीं लगता है का? अब ये कह रही हैं कि आप नहीं धोई हैं। अब बताइए इनको। हवा ऐसा बड़ा करके देखने में कितना ताकत लगता है। ताकत लगता है, इनको कौन बताए? कह रही हैं आप। इन कपड़ों का क्या करूं? इसको सुखाना है। हाँ, वहाँ पे। चलो हम बताते हैं कैसे डालना है। हाँ, खुद थक गए हम तो। ये बोलते बोलते हमारा तो मुंह पिराने लगा। हे रघु,
भूख लगा है तुमको? अरे हम तो जन्म जन्मांतर के भूखे हैं। बिटिया वो का है ना, कितना देर से मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा बेटा यहाँ बैठ के मेहनत तुमको समझा रहा है, तो हम दोनों को बहुत भूख लग गई है। हाँ हाँ चलो खा लेते हैं। अरे खा लेते हैं, पहले आप बनाएंगी तब हम लोग खाएंगे ना। शबनम जी, अगर आपकी जिंदगी की गोभी ना खोदती ना तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ खुराना नहीं। डिस्गस्टिंग। अरे भाई, डकारे तुम्हारे हैं, उसमें गलत क्या है? वैसे एक बात कहें, आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन अच्छा हुआ आपके जमाई राजा सिद्धार्थ खुराना निकल लिए। अगर जिंदा होते ना तो आपके ताने सुन के खुद ही चम्मच गुजेड़ के मार लेते खुद को अपने मुंह में। बेटा रहने देगी, कोई जरूरत नहीं है। कीचड़ में पत्थर फेंकेगी ना, चींटे तेरे ऊपर ही उड़ेंगे। जस्ट फॉरगेट इट। चल, बचे हुए डकार हमारे जाने के बाद मार लेना। चल बेटा। जाइए जाइए, हम भी अच्छी तरह जानते हैं सासू माम कि आप क्या चुगली करने जा रही हैं अपनी बेटी से। मैंने सिद्धार्थ को देखा, खुद देखा, मेरी आंखों के सामने था। मैं उसके पीछे भागी भी, चिल्लाई भी, उसका नाम भी लिया, पर पता नहीं वो भीड़ में एकदम कहां गायब हो गया बेटा। बट यू नो द फैक्ट रिमेन्स कि अब वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। वो जिंदा है, सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए यही था जानना। आज बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है बेटा। सीरियसली आई एम सो रिलैक्स्ड। सच में वो आई एम सो हैप्पी। सिद्धार्थ, वो मेरा सिद्धार्थ। बस इसीलिए आज मैं आपके सामने आया था सासू मां। इन बड़ी बड़ी परेशानियों के बीच में ये छोटी छोटी उम्मीदें कितना सुकून देती हैं दिल को। इस उम्मीद से दुनिया जीती जा सकती है, और अगर हमारे दिल में हर लम्हा एक नई उम्मीद रहे तो हम भी जीत जाएंगे, चाहे मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो। सही कहा आपने सासू मां, बस कुछ दिन और। आप यहाँ क्या कर रही है? इतनी रात का है, हमारे जैसे खूबसूरत जवान लड़के के कमरे में। मुझे गलत मत समझो। ओके। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा कि तुम आसमान में देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे, इसलिए मैं चली आई। और तुम हम ऐसे फुसफुसा के क्यों बात कर रहे हो? आई सो रही है, फुसफुसा के बात नहीं करेंगे तो जाग जाएंगे। कैसे आना हुआ? मैं बस ये बोलने आई थी, देखो हमारे बीच में जो हुआ वो हुआ, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम ना बुरे इंसान नहीं हो। हाँ, बस थोड़े छपरे किस्म के हो, आवारा, लफंगे, लुच्चे, दिमाग से पैदल हो, बेहुदे किस्म के हो, और तमीज नाम की तो मतलब चीज ही नहीं है। ये सब चीजें साइड में रख के मैं ये जानती हूँ कि तुम दिल के बुरे इंसान नहीं हो। हाँ, तो उस नाते से मैं बस तुम्हें ये एडवाइस देना चाहती हूँ दैट शबनम तुम्हारे लायक नहीं है, समझ रहे हो? हमको भी ऐसा ही लगता है कि आप सही बोल रही हैं। हमको तो आप पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी,
हमने आपको प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन ना केवल आपने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, आपने हमको तबीयत से सबके सामने जलील भी किया, सबके सामने मुंह पे झापड़ मार दिया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, परंतु अब आप चाहती हैं कि हमारी शादी हो ही नहीं। ऐसा हमको लगता है कि आप इंसान बुरी नहीं हैं। हाँ, थोड़ी पगलाइट है, थोड़ी दिमाग से पाइदल है, भेजे की भीषण कमी है आप में। इंटेलिजेंस किस चिड़िया को कहते हैं आपको मालूम ही नहीं है, और एटीट्यूड तो इतना भरा हुआ है कि पूछो मत। हमारे गांव में अगर होती तो लोग आपको चुड़ैल बुलाते। बाकी इंसान आप बुरी नहीं है, दिल की बढ़िया है। वो ये कॉम्प्लीमेंट था कि इंसल्ट थी? हम तो वही गीला मोजा घुमा के आपके मुंह पे मार रहे हैं जो आपने हमारे मुंह पे मारा था। बाकी आप जो समझ लीजिए। इसलिए मैं तुम्हें सही बोल इडियट हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी एडवाइस दी, वो तुम्हारी समझ में नहीं आई। तुम्हारा क्या एजेंडा है? लड़ना वापस कैसे है, जवाब कैसे देना है। बट गुड। जी हाँ, ऐसा ही कुछ। छोड़ो, मैं अब भी तुम्हें यही समझा रही हूँ, जिस टाइप के तुम इंसान हो ना, शबनम तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। वो लड़की अच्छी नहीं है। यू डिजर्व समवन बेटर। हम समझ रहे हैं कि आपको हमारी बड़ी चिंता है, बहुत परवाह करती हैं हमारी। क्यों पर हम आपके हैं कौन? पता नहीं। इतनी रात का ये रोशनी मेरे रघु के कमरे में क्या कर रही है? कहीं ये रघु मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? कहीं ये सच में सिट तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये रघु मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा? कैसे पता करूं कि ये सिड है या रघु? हाँ, अगर वो सिड है तो उसके शरीर पे बुलेट का निशान जरूर होना चाहिए। बुलेट का निशान मिटता तो नहीं, पर उसके बुलेट का निशान देखने के लिए मुझे उसकी शर्ट उतरवानी पड़ेगी। रघु, सबनम जी, क्या कर रही? क्या हुआ रघु? क्यों नहीं छू सकती मैं तुम्हें? कब से तरस रही, तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ। सबनम जी, देखिए, अभी थोड़ा ही देर में शादी हो जाएगी ना, कुछ ही दिनों में तो शादी तो हो ही जाएगी रघु। सबनम जी, ये सब देखिए, ये सब हम लोगों के भारतीय लोगों के संस्कार में थोड़ी कि शादी से पहले ये सब कुछ। कैसी बातें कर रहे हो? सबनम जी समझने की कोशिश करिए। अरे माई यहीं आसपास है, चलिए। कोई नहीं देखे, तुम उसकी फिक्र मत करो। सबनम जी, देखिए, समझने की कोशिश करिए। सभी लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ शादी से पहले ना। सबनम जी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। समझे? आप समझनी नहीं है। अरे इस अवस्था में हम आज तक अपने खुद के सामने नहीं आए, आपके सामने कहां से? सबनम जी,
नहीं, देखिए ना, देखिए, जब शादी हो जाएगी तब तो सब। रघु, शादी होती रहेगी। गीला गीला गीला, दिल गीला गीला।